गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन की बेस पे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का 2 लेक्चर कर चुके हैं और दोनों में हम लोगों ने नीट में जेईई में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ चुके हैं हमने उनको भी सॉल्व करा था। तो जो आज का जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताना चाहूँ डायमेंशन एनालिसिस। जैसे इंसान की बॉडी में उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी बॉडी का दिल होता है, इसी तरीके से इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है आपका डायमेंशन एनालिसिस। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें नीट के जेईई के 10-12 साल के, आपको भरमार क्वेश्चन मिलेंगे अपने डायमेंशन एनालिसिस की बेस के ऊपर। अब देखो डायमेंशन को जो पढ़ने का जो तरीका है इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। तो अब सिंपल वे में किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं, पहले जो भी इसका मटेरियल है, जो भी इसका सीक्वेंस है, सारा का सारा सीक्वेंस में अभी मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आप आएंगे इसके बाद उस सारे के सारे नीट और जेईई के न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस की बेस पे। हो सकता हो आपके पास इसमें 2-3 लेक्चर आ जाए क्योंकि इसमें अंदर क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं अपने नीट में और जेईई के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डायमेंशन एनालिसिस। और इसके अंदर जो पहली हेडिंग डालो अपना डायमेंशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात समझ लो, मैंने बोला कि मेरे पास सिंपल है 2 kg, तो आप केजी को देखकर फौरन समझ जाओगे मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मास है, मास की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला 2 मीटर, तो किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस से सिंपल बोल दूं लेंथ की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से हम यूनिट की बेस पे जो गिवन क्वांटिटीज है और वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम पहचान लेते हैं, सिमिलरली हम डायमेंशन की बेस पे पहचानेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है इसका डायमेंशन क्या है। जो फिजिकल क्वांटिटी हम क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उसको हम किस तरीके से डायमेंशन इसका बना सकते हैं और फिर डायमेंशन की हेल्प से हम किन फैक्टर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, डायमेंशन मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का तरीका है, उसको हम सिंपल का बोलते हैं अपना डायमेंशन बोलते हैं। अब इसकी बेस पे हम फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। इसकी बेस पे हम फॉर्मूले की जो टेंडेंसी है, जो फॉर्मूले की जो एक्यूरेसी है उसको भी हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया v u + at, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अभी हम ये भी प्रूफ करेंगे हम डायमेंशन की बेस पे हाँ ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो सारी बातों को हम लेके चलेंगे अपने आराम से भी स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लेक्चर में फिर बोल रहा हूँ अभी हम न्यूमेरिकल तो नहीं लगा पाएंगे, अभी सिर्फ सारा कॉन्सेप्ट जो है डायमेंशन का इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब देखो बच्चों, सिंपल मेन मुद्दे पर आता हूँ। जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कितनी है हमारे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहले मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा अपना कि मास है, दूसरी मेरे पास बच्चों लेंथ है, तीसरी मेरे पास टाइम है और सिंपल नेक्स्ट मेरे पास सिंपल अपना टेम्परेचर है। नेक्स्ट मेरे पास सिंपल मास, लेंथ, टेम्परेचर और करंट है। तो अभी हम सिंपल इन 5 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और इन 5 फिजिकल क्वांटिटी की बेस पे हम डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूले को फाइंड करेंगे। अब मेरी बात सुनो, डायमेंशन फॉर्मूला जब भी लिखना होगा तो उसका लिखने तरीका इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके टैग करके चलेंगे। मैंने कहा कि भैया लेंथ है तो क्या बोल दोगे 2 kg, इसमें आगे पीछे हम कोई ब्रैकेट नहीं लगाते, बस सिंपल 2 kg बोल दिया, बात भेजी में समझ में आ गई। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आपकी, मास दे रखा है। लेकिन अब हम बात करें इसकी डायमेंशन एनालिसिस की। अभी कैसा गिवन है, कैसा गिवन है, जब भी हम डायमेंशन लिखेंगे हम एक ब्रैकेट बनाएंगे और सारी क्वांटिटीज को इसके अंदर फिल अप करेंगे। ठीक है, आ जाओ। जब भी हम मास का डायमेंशन यूज करेंगे हमेशा हम यूज करेंगे कैपिटल एन, लेंथ के बारे में हम यूज करेंगे हमेशा कैपिटल एन, टाइम के बारे में हम टी यूज करेंगे, टेंपरेचर के बारे में हम केल्विन यूज करेंगे और करंट के बारे में सिंपल बच्चों अपना सिंपल एम्पीयर यूज करेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मुझे एरिया निकालना है। अब बताओ एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो हम समझते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब एरिया का सिंपल फॉर्मूला क्या है, एरिया की सिंपल यूनिट क्या है, तो बोलोगे मीटर स्क्वायर है। अब क्या मीटर स्क्वायर का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, तो देखो एरिया क्या है, 2 लेंथ से बनने वाला मैंने सिंपल ऐसे बोल दिया, ऐसे करके स्क्वायर है तो क्या बोलोगे साइड इनटू साइड। बच्चों रेक्टेंगल है तो क्या बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रायंगल है तो क्या बोलोगे बेस इनटू हाइट। तो आप जितना भी कुछ कर रहे हैं सबके अंदर क्या आ रही है, दो साइडें जरूर आ रही हैं, मतलब 2 बार लेंथ का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनने वाला है इसका
एरिया का क्या बनेगा, सिंपल देखो लेंथ है कितनी बार है, लेंथ बच्चों 2 बार है, सिंपल मैंने बोल दिया l का स्क्वायर बोल दिया। अगर बच्चों एरिया की यूनिट क्या है तो क्या बोलोगे मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है तो बच्चों बोलोगे l का स्क्वायर। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, कोई यूनिट होती है, लेकिन आज के लेक्चर में जो टोटली बात कर रहे हैं सिंपल इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल से देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, सीधा हम उस पर बात करते हैं। मैं आपसे कहा सिंपल देखो, अभी देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन बना रहा हूं अभी, अब बिल्कुल बेसिक से, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हम अपना शुरू करें तो बिल्कुल मेन मुद्दे पे आ जाए कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम्स में, नीट जेईई में, वो किस तरीके से आते हैं। बच्चों मैंने मुझे आपसे बताओ कि स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा या वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फार्मूले को फाइंड करने के लिए माइंड में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, क्या तो जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर रहे हो या तो उसका फार्मूला पता हो, अगर ना पता तो उसको सिंपली आपको यूनिट पता होना चाहिए, फार्मूला पता हो या उसका यूनिट पता हो, दोनों की हेल्प से उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। सिंपल मैंने कहा कि स्पीड का फाइंड करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनाओगे बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस में नापेंगे, सिंपली एल के अंदर, और टाइम को किस में नापेंगे, सिंपली कैपिटल टी के अंदर। अब मैंने क्या बताया, डब्बा बनाओ, एल की आ गया, जब टी को ऊपर लेके जाओगे तो टी की पावर -1 ये आ गया। तो बच्चों बचाओ वेलोसिटी का बच्चों डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, टाइम क्या है टी तो है, मतलब क्या होगा उसका क्या मिल गया lt -1 मिल गया। मैंने पूछा अच्छा बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपने क्या बोल दिया, जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब क्या ऊपर क्या मिलने वाला है मीटर पर सेकंड, और एक और क्या है सेकंड, और मीटर बच्चों क्या मिलता है हमें सिंपल एल, और टाइम का मिलता है हमें सिंपली एल स्क्वायर, मतलब क्या मिलने वाला डायमेंशन फार्मूला एल टी की पावर कितना मिल गया हमें -2, क्यों जब उसको ऊपर लेके जाओगे ये -2 में बन जाएगा। अब बच्चों से सिंपल बात करूं कि बताओ कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पे मास में क्या होती है केजी, एक्सेलरेशन कितनी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन बनाना है, देखो यहां पे देखो ये क्या है केजी, किसका है मास का यूज करोगे कैपिटल एम, और ये क्या है एक्सेलरेशन अभी निकाला कितना एल टी की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास सिंपली वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का हमने क्या निकाला, देखो क्या निकाला एम एल टी -2 निकाला। अब क्या है डिस्प्लेसमेंट होती क्या है लेंथ, लेंथ को यहां पे लगा दिया, अब सिंपली उसको मैं पैक करूं तो क्या मिलने वाला है, देखो एम L2 t की पावर -2, वी गेट डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट पूछो आपसे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, तो क्या बोल दोगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे ये चीज देखो जरा, हाफ तो बच्चों एक कांस्टेंट है, पकड़ के इसको हटा दो यहां से। अब बच्चों को देखो डायमेंशन फार्मूला जिसका होता है हमें सिर्फ उसके मतलब है, अब देखो हाफ हो गया 2 3 कोई भी नंबर आ जाए, पाई हो गया ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर है, कोई भी जो नंबर आपको मिल जाए उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। सिंपली किस पे काम करना, जो हमारे पास की वैल्यूज हैं, मास है, वेलोसिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, सिर्फ उसी का डायमेंशन फार्मूला होता है। अच्छा अब किसका मिलेगा, जैसे मास का मिलेगा और इसका मिलेगा वेलोसिटी का। अब देखो मैंने क्या बोला कि मास का होता है सिंपली क्या बोलोगे केजी, और ना देखो डायरेक्ट बनाओ, मास कुछ क्या देगा आपको, सिंपली क्या देगा आपको कैपिटल एम देगा, यानी कि मास का मैंने कैपिटल एम लगा दिया। जी का वेलोसिटी क्या देगा हमें lt -1, मैंने lt -1 लगा दिया। अब यहां पर देखो कि मास तो भैया सिंपल क्या है, लेकिन वेलोसिटी पे क्या लगा हुआ है, यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वेलोसिटी पे स्क्वायर है उसके डायमेंशन फार्मूले पे भी स्क्वायर आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ यहां पर भी एक स्क्वायर लगाना पड़ेगा और यहां पर भी एक स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ ml2 t -2, ये भी देखो ml2 t -2 ml2 t -2। अभी आपको और दिखाता हूं, मैंने कहा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी का निकालो तो क्या बोलोगे mgh। अब देखो अगर आपको फॉर्मूले देना है, यहाँ ये कैसे बना रहा हूँ, फॉर्मूले कैसे याद करने पड़ेंगे, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले पक्का याद होने चाहिए, तभी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाओगे। अब बच्चों कैसा फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप जब अपने स्टेप लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे हम चेक कर लेंगे कि किस तरीके से वाला फॉर्मूला हम ट्राई कर रहे हैं और किस तरीके से वाला फॉर्मूले को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है देखो यहां पर देखो जरा क्या है, देखो सिंपल देखो मुझे क्या आ रहा है, मैंने क्या है मास, मास के लिए यूज करूंगा सिंपली कैपिटल एम। अब क्या है जी, मुझे जी क्या होता है, जी होता है बच्चों एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी।
मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है। मतलब क्या हुआ, जो a है वही तो आपका g है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका a का है वही डायमेंशन फॉर्मूला g का होगा। a का हमने क्या निकाला था बच्चों भी, lt-2, a का ये रहा lt-2, यहाँ पे क्या लगा दूंगा lt-2। ये बच्चों h क्या है आपकी हाइट, मतलब क्या ये भी l में आएगा, तो क्या मिल गया आपको m l2 t की पावर -2। अब देखो ऐसी चीज बस समझो, जो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, जब आप क्या बोलोगे ml2t-2, डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ml2t-2, डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ml2t-2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वर्क समझ गया हुआ, कोई पूछे कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो क्या बोलोगे, वर्क का और किसी भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हमेशा ml2t-2 ही होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फ्रिक्शन, मैंने बोला क्या मेरे पास हीट एनर्जी है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो आखिर बदल के बोल दोगे उसका फार्मूला भी ml2t-2 ही होगा, है ना। कोई भी एनर्जी मिल जाए डायमेंशन फार्मूला हमेशा ml2t-2 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो लेके आएंगे कि ऐसी और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होने वाला है। तो पहले इसको अच्छे से समझना, इसको पढ़ना, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आइएगा।